हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जोया हेयर डिज़ाइनर। सो गाइस, आज हम ये ब्यूटीफुल सी ए लाइन कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाएंगे। सो गाइस, इसके लिए हम रियोन फैब्रिक का यूज़ करेंगे। रियोन फैब्रिक हमारा है 2.5 मीटर। अब इस कुर्ती की हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग के लिए हम 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी लेंथ लेंगे। इसकी लेंथ है 42 इंच और विड्थ है 20 इंच। सो गाइस, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं ये मीडियम साइज के लिए बना रहा। अब हम टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे। मार्किंग के लिए हम लेंथ लेंगे 15 इंच। सो गाइस, अब हम एक सीधी लाइन स्ट्रेट कर देंगे ताकि हमारे मार्किंग लेते में कोई परेशानी ना हो। सो गाइस, अब हम शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर मार्क के लिए हम लेंगे 7 इंच और अब हम डीप के लिए मार्किंग करेंगे। डीप के लिए भी हम 7 इंच पर ही मार्किंग करेंगे। ध्यान रहे, ये सिर्फ मीडियम साइज़ है। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जिस भी साइज का बनाना चाहते हैं। तो गाइस, अब हम बूस्ट के लिए 9 इंच पर मार्क करेंगे और 1 इंच इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। और अब हम वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। वेस्ट के लिए हम 8 इंच पर मार्क करेंगे और लूजिंग के लिए 9 इंच। तो अब हम इन सभी लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करने के बाद सो गाइस, अब हम सारी ही मार्किंग में शेप देंगे। हल्के हाथों से हम शेप देंगे और शोल्डर में हम गोलाई के लिए 2 इंच का पर गोलाई देंगे। अब इसके बाद अब हम नेक मार्क करेंगे। नेक मार्क की विड्थ है 3.5 इंच और हम अब हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अब इसे मार्क कर लेंगे। मार्किंग के बाद हम नीचे से 3 इंच पर मार्क करेंगे। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई 4 पे भी कर सकता है। आप जैसी गोलाई चाहें उसके हिसाब से कर सकते हैं। सो गाइस, बहुत सौ पे मार्किंग करते में फिटिंग सही से नहीं आती, तो इसके लिए फीते का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे अच्छी शेप आती है। मैंने बहुत इजीली समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आए। अब हम इसे मार्किंग कर देंगे और नीचे से भी इसे 3 इंच पर गोलाई देंगे। गोलाई भी इस फीते से बहुत ही अच्छी आई है। बहुत ही, अगर जो आप बिगिनर हैं तो भी आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं। सो गाइस, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। सो गाइस, मैंने इस स्केल का इसलिए यूज़ किया है ताकि आप बिगिनर हैं तो भी आप इजीली कटिंग कर सकते हैं। वैसे भी अगर जो आप पर फिटिंग लेते में या मार्किंग करने में जो भी परेशानी आती है तो स्केल की मदद से आप मार्किंग कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी मार्किंग आती है। मैंने सिर्फ स्केल से इसलिए आपको समझाया है। गाइस, अब हम दामन की कटिंग करेंगे। दामन की गोलाई की कटिंग करेंगे। देखो, स्केल से भी गोलाई बहुत प्यारी आ सकती है। आप पर नहीं आती गोलाई करनी तो आप स्केल से ही गोलाई ले। गाइस, अब हम फ्रंट और बैक के पार्ट को अलग कर देंगे। इन दोनों पार्ट को अलग करने के बाद हम फ्रंट पार्ट को 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद हम 1 इंच पर शोल्डर की कटिंग करेंगे और अब हम 15 इंच से नीचे एक 4 इंच पर मार्क करेंगे। अब फिर हम दामन पर भी 4 इंच पर ही मार्क करेंगे। आप एक बीच में भी मार्क कर सकते हैं ताकि हमें जॉइंट करते में परेशानी न हो और हमारी स्ट्रेट लाइन बिल्कुल अच्छे से आए। तो गाइस, हम इस स्केल की मदद से लाइन स्ट्रेट कर देंगे। तो गाइस, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग को ध्यान रखें, बिल्कुल सीधी ही स्ट्रेट लाइन पर कटिंग करें
ताकि हमारी शेप अच्छी आए। गाइस हमने ये फ्रंट ओपन कुर्ती कटिंग करी है, ये फ्रंट पार्ट। सो गाइस अब हम फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। फ्रंट नेक की मार्किंग के लिए हम विड्थ लेंगे 3.5 इंच और विड्थ लेंगे हम 4 इंच। अब हम इन्हों को जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद हम हल्के हल्के हाथों से गोलाई देंगे। गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी। तो अब हम नीचे के लिए 2 इंच पर मार्क करेंगे। गाइस गाइस हमने छोटी सी बोतल का कैप लिया है ताकि कोई परेशानी ना हो आपको गोलाई लेते में। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब गोलाई लेते में गोलाई बहुत ही अच्छी आती है इससे भी। अब हम इसे हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे। गाइस अब हम इसकी कटिंग करेंगे। गाइस आपको जो भी समझ में आया हो आप बता सकते हैं। वैसे तो मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको मेरी वीडियो समझ आए। गाइस ये समर के लिए बेस्ट है। समर में हमें हल्के हल्के कपड़े पहनने का मन करता है, इसलिए मैंने ये कुर्ती आपके लिए डिज़ाइन की है। आप इजीली घर पर ही ये रेडीमेड कुर्ती तैयार कर सकते हैं। आप इस कुर्ती को प्लाज़ो, ट्राउज़र किसी पे भी वेयर कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगेगी। गाइस ये फ्रंट ओपन कुर्ती है। गाइस अब हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग करने के बाद अब हम इसको फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। फैब्रिक पर पेस्ट करने के बाद अब हम कुर्ती पर स्टिच करेंगे। इसके लिए अब हम गाइस फैब्रिक के फ्रंट पार्ट में बीच में निशान लगा लेंगे ताकि हमारे नेक जॉइंट करने में कोई भी दिक्कत ना आए। गाइस अब हम 2 पट्टियाँ लेंगे जो हैं 3 इंच की। दोनों ही पट्टियों को दोनों ही साइड हमें जॉइंट करनी है। गाइस अब हमने इसे जॉइंट कर दी, अब हम इसे कट करेंगे। गाइस हम अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद हम इस पर हल्के हल्के नोचेस लगाएंगे। नोचेस लगाने के बाद हम रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे। गाइस नेक को अच्छी तरह से रॉन्ग साइड टर्न करना है ताकि इसमें अच्छी शेप आए। हम जितने अच्छे से करेंगे उतनी अच्छी शेप आएगी। अब हम दोनों ही चाकों को कट करेंगे। गाइस दोनों ही चाक कट करने के बाद अब हम इसे रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे। गाइस अब हम इसकी स्टिच करेंगे दोनों ही तरफ। अब स्टिच करने के बाद अब हम इस पर लेस लगाएंगे। नेक पर भी हम लेस अटैच करेंगे। नेक पर लेस अटैच करने के बाद गाइस अब हम शोल्डर मार्क करेंगे। हम शोल्डर मार्क के लिए 6 इंच पर मार्क करेंगे। दोनों ही साइड हम 6 इंच पर मार्क करेंगे और हल्की हल्की सी गोलाइयाँ दे देंगे ताकि हमारी लेस अच्छे से अटैच हो सके। गाइस हमने एक शोल्डर पर कर दिया। गाइस अब हम दूसरे शोल्डर पर भी 6 इंच पर ही मार्क करेंगे और हल्की हल्की गोलाइयाँ दे देंगे। गोलाइयाँ देने के बाद अब हम लेस अटैच करेंगे। गाइस हमें दोनों ही साइड लेस अटैच करनी है, अच्छे से अटैच करनी है। गाइस हमने तुम्हें एक पर अटैच कर दिखाई है, हमें दोनों ही साइड ऐसे ही अटैच करनी है। अटैच करने के बाद हमें इस पर स्टिच करनी है। हमने दोनों ही साइड स्टिच कर दी है और नेक पर भी। गाइस अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट की हम मार्किंग करेंगे। गाइस
हमने जो फ्रंट नेक काटा था हम उसी से ही बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। गाइस जो फ्रंट नेक की कटिंग है उसको हमें सिर्फ हाफ इंच बाहर निकालते हुए मार्किंग करनी है। गाइस इससे मार्किंग हमारी बहुत अच्छी आती है और शेप भी बहुत अच्छी आती है। गाइस अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। गाइस कटिंग करने के बाद अब हमें 2 इंच की स्टेप पट्टी लेनी है। अब स्टेप पट्टी को लेकर हमें इसे स्टिच करना है। अब स्टिच करने के बाद हमें दोनों ही पार्ट को जॉइंट करना है। गाइस मैंने बहुत ही इजीली आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आए। गाइस हमें शोल्डर अटैच करने हैं। शोल्डर अटैच करने के बाद हम फिटिंग के लिए मार्क करना है। गाइस आप चाहो तो आप पर फिटिंग नहीं आती हो तो आप अपनी कुर्ती रखकर भी फिटिंग लगा सकते हैं। बहुत सौ पर अपनी फिटिंग नहीं आती, जो बिगिनर हैं वे अपनी कुर्ती रखकर मार्किंग कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी फिटिंग आती है। गाइस हमें दोनों ही साइड फिटिंग लगानी है। दोनों ही साइड फिटिंग लगाने के बाद अब हमने दोनों ही साइड फिटिंग लगा दी। अब दोनों ही साइड फिटिंग लगाने के बाद हमें घेरे पर स्टिच करना है। अब घेरे पर स्टिच करने के बाद हमें स्लीव्स कटिंग करनी है। स्लीव्स के लिए हमने लेंथ ली है 20 इंच और विड्थ है 80 इंच। गाइस अब हम आर्म होल डीप करेंगे। आर्म होल डीप करने के लिए हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। गाइस अब हम मोरी की मार्किंग करेंगे। मोरी की मार्किंग के लिए हमें 6.5 इंच पर मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद हमें स्केल की मदद से लाइनिंग ड्रॉ करनी है। लाइनिंग ड्रॉ करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। गाइस अब हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। आर्म होल की कटिंग करने के बाद अब हमें मोहरी की कटिंग करनी है। गाइस मोहरी की कटिंग करने के बाद हमें दोनों ही स्लीव्स को अलग कर लेनी है। दोनों ही स्लीव्स को अलग करने के बाद हमें दोनों ही स्लीव्स को रॉन्ग साइड पर स्टिच करना है। और गाइस हमें मोहरी पर लेस गाइस हमने इसमें सिर्फ आगे मोहरी पर ही लेस दिखाई है, पर हमने 3 इंच पर मार्क करने के बाद दोबारा लेस लगाई है। गाइस अब हमें दोनों ही स्लीव्स को स्टिच करनी है। अब स्टिच करने के बाद अब हमें शोल्डर अटैच करने हैं। गाइस दोनों ही शोल्डरों को अटैच कर गाइस दोनों ही शोल्डर अटैच करने के बाद हमें पल्स लेने हैं। गाइस अब हमने दोनों ही शोल्डर अटैच कर लिए और पल्स भी ले लिए। गाइस हमें 4 पल्स अटैच करने हैं अपने नेक पर। गाइस हमने 2 तरह के पल्स लिए हैं, एक मीडियम साइज के हैं, एक थोड़े से मोटे हैं। गाइस आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हो नेक पर। आप बटन भी यूज़ कर सकते हो। आपको जो पसंद आए वो आप नेक पर यूज़ कर सकते हो। गाइस मैंने पर्स यूज़ किए हैं, आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो। गाइस अब हमें इसे अटैच करना है। अटैच करने के बाद अब हमें इसमें फ्लोर वाली लेस अटैच करनी है। गाइस हमें थोड़ा सा इसे और डेकोरेट करना है ताकि हमारा समर फ्रॉक बहुत प्यारा लगे, तो इसलिए हमें बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल चाहिए। रेडीमेड स्टाइल के लिए हमने इसके लिए हाफ इंच लेस ली है। गाइस ये फ्लोर वाली लेस है, आप
कैसी भी लेस यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे कुर्ती को ऐसे ही पहन सकते हैं और आप चाहे तो इसे लेस यूज़ कर सकते हैं। गाइस ये लेस बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती है। गाइस इस लेस लगाने से हमारा कुर्ता बिल्कुल रेडीमेड हो गया है। गाइस अब हमें इसे स्टिच कर लेनी। गाइस अब हमने इसे स्टिच कर लिया है। गाइस अगर जो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।